भोगते हम भी हैं, भोगते संत भी हैं। संत अपना प्रारब्ध समझ के प्रसन्नता पूर्वक भोग लेते हैं, और संसारी लोग रो रो करके भोगते हैं, एक दूसरे को दोष दे करके। उस डॉक्टर ने हमारे साथ ऐसा किया, आज इसलिए ये बीमारी हो गई, उसने हमको ये खिला दिया, ये हो गया। तो कारण दुनिया वालों को बना करके हम रोते रहते हैं, और संत अपने प्रारब्ध को कारण मान करके प्रसन्नता से भोग लेते हैं। हमारे वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज है ना, दोनों किडनी उनकी फेल, डॉक्टरों ने कह दिया 3-4 साल मुश्किल से चलोगे, बाकी ज्यादा उम्मीद नहीं है। और जब से डॉक्टरों ने ये कहा, आज 17 वर्ष उनको हो चुके हैं, 17 साल हो गए। डॉक्टर कह रहे थे 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलोगे, और 17 साल से बाबा वृंदावन में वास कर रहे हैं। ब्रज के बाहर जाना छोड़ दिया, राधा रानी का आश्रय लिया, राधे राधे पुकारते रहे। हम लोग जाते थे उनका सत्संग सुनने के लिए प्रातः 7 बजे, बगीचा में बैठ करके कहते थे, 8-10 लोग बैठ करके सुनते थे। धीरे धीरे उनकी वाणी का ऐसा जादू चला महाराज, भीड़ आने लगी भक्तों की। आज इतनी भीड़ आने लगी है महाराज कि लाइन लगाना पड़ता है, पहले आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के प्रवेश मिलेगा। सर्वसामान्य को तो उनके निकट पहुंचना ही मुश्किल हो गया। अब वो कहते हैं अपने मुख से कि प्रारब्ध तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा हमें परेशान करने के लिए, और हम प्रारब्ध के ऊपर हावी हैं कि तुझे जो करना है सो करो। हम अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। तो प्रारब्ध शरीर को कष्ट दे रहा है, वो दे रहा है, हम कष्ट को कष्ट मान ही नहीं रहे, राधे राधे पुकार रहे हैं। महात्मा 1 बजे से रात में जग करके और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, और रात के 2 बजे से मिलने वालों की भीड़ लग जाती है, पूरा मार्ग सजा देते हैं महाराज उनके भगत लोग। तो प्रत्यक्ष ऐसे महापुरुष दिखाई पड़ते हैं जो प्रारब्ध की भयंकर चपेट में होते हुए भी उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे, अप्रभावित रह करके राधा रानी के भरोसे पर निश्चिंत है। बहुत से लोगों ने कहा महाराज हम अपनी किडनी आपको देते हैं, और आजकल ऐसा हो जाता है। तो बोले सुनो, यदि हमें मरना होगा तो जब हम तुम्हारी किडनी लेके लगाएंगे तब मर जाएंगे ऑपरेशन में, और नहीं मरना होगा तो ठाकुर जी हमारी जो फेल किडनी है इन्हीं को पास कर देंगे। पास फेल करना उनके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अभी हम मिलने गए थे तो यही बात कह रहे थे, यही प्रसंग सुना रहे थे। बोले जब मरना है तो कौन बचा लेगा हमको, और नहीं मरना तो कौन मार लेगा हमको। उनकी वाणी का प्रभाव है, क्योंकि आचरण में वो बात उनके उतरी हुई है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करता है और प्रैक्टिकल करने के बाद में जब कहता है तो उसकी वाणी का पूरा भरपूर प्रभाव पड़ता है। इसलिए दुनिया दीवानी होकर के उनका, आजकल हमारा सोशल मीडिया में भी चारों तरफ बाबा छाए हुए हैं। शायद ही कोई मोबाइल होगा जिसमें उनकी कोई क्लिप न पड़ी हो। बोलो राधे राधे, बोलो राधा रानी की जय। तो प्रत्यक्ष डॉक्टरों ने 4-5 साल को कहा था, और 17 साल बाबा आराम से बैठे हुए, और चेहरे पर कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि बाबा बीमार हैं, रोगी हैं, इतने मस्त रहते हैं। इसलिए भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, आपका जो कर्म है वो किसी न किसी रूप में आएगा, उसे मुस्कुरा के मस्ती के साथ भोगो। चाहे रो रो के भोग लो, चाहे हंस के भोग लो, भोगना तो तुम्हें पड़ेगा।